बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आज फिर आप एक बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके हैं। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मुझे लग रहा है ऐसा कि आप सब लोग वीकेंड का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से वीकेंड आ जाए। कोई बात नहीं, एक दो दिन और काम कर लें, हफ्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर वीकेंड आ जाएगा। मगर जो भी काम करना है एक दो दिन कर दें। एक दो दिन जो हमने काम करना है इसी एनर्जी के साथ काम करना है। तो हमारी सुबह की जो न्यूज़ कैफ़े की जो एनर्जी होते हैं वो होते हैं हमारे फुरकान बॉबी। बॉबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक। और उम्मीद है कि बाकी सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ग्रेट। हमारी कोशिश होती है कि हम रोज़ाना किसी अलग, किसी मुनफरिद, किसी मुख्तलिफ मौजू पे बात करें जिससे हमें कुछ हासिल हो, कुछ आपको हासिल हो, कुछ क्योंकि हमारा मानना यही है कि हमारा जो वक्त होता है, जो हम आप लोगों के साथ और अपने मेहमानों के साथ गुजारते हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें हासिल करें, नई चीज़ें सीखें। आज जो हमारा मौजू है वो बहुत अहम है। उस इंसानी तारीख़ का उससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मैं बात कर रहा हूँ आर्ट की। जितनी पुरानी तारीख़ इंसान की है उतनी ही पुरानी तारीख़ आर्ट की भी है। जितने भी ऐसे नमूने मिलते हैं पुराने 5000 साल कबल मसीह, 10,000 साल कबल मसीह, पत्थरों पे भी अगर कुछ आपको लिखा हुआ मिलता है, अगर उसमें कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग या ऐसा आर्ट, ऐसी मुसव्वरी अगर नज़र आती है तो आपको पता चलता है कि इंसान का तब से आर्ट से ताल्लुक़ है। आर्ट दरअसल है क्या? भाई कोई भी ऐसा ख्याल, ऐसी सोच जो वो किसी दूसरे तक ना पहुंचा सके, उसे आर्ट का सहारा लेना पड़ता है। वो शायद कह के शायरी की शक्ल में, उसे लिख के मुसव्वरी मतलब अल्फाज की शक्ल में, या उसे ऐसी कोई मतलब मुसव्वरी की शक्ल में, बहुत सारे रंग हैं। या उसे परफॉर्म करके कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को अगर किसी दूसरे इंसान के लिए ज़्यादा आसान और कारामद बना दिया जाए तो उसे आर्ट कहते हैं। तो आज आर्ट के हवाले से हमारे प्रोग्राम में बहुत ही अहम गुफ्तगू होगी, जिसमें आपका भी इनपुट चाहिए होगा हमें कि आप क्या समझते हैं कि आर्ट क्या है और आपका आर्ट से कितना गहरा ताल्लुक़ है और क्या ताल्लुक़ है। हम एक ब्रेक पर जाना चाह रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बाकायदा बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मगर उससे पहले आपको बताते चलें कि ओशियन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स आप जीत सकते हैं न्यूज़ कैफ़े के तवसत से। उसके लिए आपको हमारा फेसबुक पेज विज़िट करना है और आपको सारी तफसीलात वहाँ पे मालूम हो जाएंगी। और इसके साथ साथ एक पंजाब ईट फेस्टिवल, जी हाँ, 30 अप्रैल को ये फेयर हॉल में जो है मुनक़िद हो रहा है। और फैमिलीज़ के साथ आप जा सकते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, खाने खा सकते हैं। और ये भी हमें आप दोस्तों को बताना था। तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों, आज आर्ट के हवाले से बात हो रही है न्यूज़ कैफ़े में। और हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं वो आर्टिस्ट हैं, रियल आर्टिस्ट हैं। तो वो इस दुनिया को, इन रंगों को किस नज़र से देखते हैं, इस हवाले से भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा अपने मेहमानों से। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, जिनका ताल्लुक़ मुसव्वरी से है। मुसव्वरी, अल-मुसव्विरु, अल्लाह ताला की एक सिफ़त भी है और एक बड़ी खुदादाद सलाहियत के मालिक होते हैं ये जितने भी मुसव्विर हजरात होते हैं। कोई 20 इनकी नुमाइशें, इनके फ़नपारों की नुमाइशें हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ बहुत ही एक ख़ास नज़र से ये हर चीज़ को देखते हैं। अभी मैं एक बुक का टाइटल देख रहा था, एक बुक, उसके तकरीबन 1000 किताबें उसकी जो शाया की गई हैं, हर किताब का टाइटल जो है वो अलग अंदाज में डिज़ाइन हुआ हुआ है, अलग अंदाज में पेंट हुआ हुआ है। तो एक बड़ा खूबसूरत, एक बारीक बेन इंसान है।
वसी हैदर साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। इनके साथ साथ जो अगर आर्ट की बात की जाए तो हम डायरेक्टली हमारे जहन में जो एक लफ्ज़ आता है वो आता है थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट की का जिक्र आता है। तो परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से एक बहुत ही मारूफ शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो थिएटर एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ साथ वो थिएटर पढ़ाते हैं कि इसके क्या क्या उसूल ज़वाबित होते हैं, इसके बारे में जानेंगे आज आगा शिराजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दो बहुत ही पक्के आर्टिस्ट, सीरियसली मैं इन दोनों का काम देख चुका हूँ। मैं सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगा, हमारे साथ पहले भी न्यूज़ कैफ़े में आ चुके हैं, बड़ी अच्छी गपशप रही इनसे। मीर असलम लाशारी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्त? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। और एक और हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, ये एक्टर भी हैं, थिएटर के बड़े एक मुस्तनिद एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, यूनुस खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई आप सारे मेहमानों का ये होता है मौसीकी से कितना लगाव है? मेरे ख्याल से मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है। आपको यानी कि सबकी रूह को इस वक्त थोड़ी सी नाश्ते के तौर पे ग़िज़ा पहुंचाई जाए। हाँ? जी बॉबी साहब, सर क्या सुनाएंगे? मैं एक कलाम है वो पेश करता हूँ। हाँ जी प्लीज़। इश्क ते आतिश दोवें बराबर अते इश्क दा ताव धेरा आतिश साड़े कख ते काने अते इश्क साड़े तन मेरा। यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई। हो यार सानू ओए दो सानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच समाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। भूल भुला के इश्क जो आया, भूल हिला के इश्क जो आया, मोहब्बत वाला शोर मचाया, मोहब्बत वाला शोर मचाया, गड्डी गड्डी सोवाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। गो सानू ओ यार सानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच समाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। बहुत खूब हो भाई, बहुत खूब, थैंक यू। वसी हैदर साहब,
आज का मौजू है हमारा आर्ट, आर्ट के रंग हजार। तो एक रंग जो है आर्ट का मुसव्वरी, आप उस सिर्फ से माला माल है। तो आप बताइए, आपकी नज़र में आर्ट क्या है, आप किस तरह इसकी तारीफ करेंगे? देखें, आर्ट की तारीफ इस तरह से की जा सकती है कि ये, मैं अपने अंदाज से अगर चीज़ों को देख रहा होता हूँ तो उसमें मैंने तो ये महसूस करा है कि ये एक वो अमल है, वो काम है, या वो जज्बा है, वो काम जिसको हम अगर पेंट कर रहे होते हैं ना या कुछ भी, तो उस सूरत में आप कम से कम दुनिया की दीगर जो आप उनको खराफात कह सकते हैं या कुछ भी, उससे बहुत हद तक दूर रह सकते हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, ख्वाह वो थिएटर के हों, आगा भाई हों, कुछ हो कोई भी, इन लोगों के अंदर एक मोहब्बत का जज्बा और ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और मेरे ख्याल से हमारे माशरे को, हमारे सोसाइटी को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, कहते हैं आर्टिस्ट हसास होता है। हसास होता है, लेकिन सिर्फ हसास होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हसास होने के साथ साथ जो है वो उसके हल भी तो निकाले, जो जिन मामलात की वजह से उसमें किसी किस्म का टेंस पैदा हो रहा है, सही, तो उनका हल भी होना चाहिए। तो जिसके जितने इख्तियारात लाजमी आते हैं, हमारे पास भी ये इख्तियार नहीं है कि हम लोगों के मसाइल हल कर सकें या कुछ भी कर सकें, लेकिन कम से कम ये कि उनको तसल्ली ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो सही। आगा शिराजी साहब, आप आर्ट को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, किसी भी सोसाइटी में आर्टिस्ट का जो कैरेक्टर है वो बुनियादी तौर पर उस माशरे के चेहरे की सूरत है। वो चेहरा वाज़े करता है कि ये कैसा चेहरा है इस माशरे का। तो मैं समझता हूँ कि ये नुमाइंदा लोग होते हैं, ये जो है वो एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करते हैं। ये माशरे में जो है अदम बर्दाश्त के जो एक पहलू है उसको ज़ाइल करते हैं, और साथ ही साथ ये एक तरह से आपके अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। देखिए, शेर आपको वो पसंद आता है जो आपकी तबीयत से मुताबिकत रखता हो, खेल आपको वो दिल को भाता है जो आपकी कहानी से करीब तर हो, कोई फन पारा किसी मुसव्विर का बना हुआ वो आपके दिल को छू लेता है जो आपकी अपनी फीलिंग से करीब तर होता है। तो ये आपकी अपनी ही फीलिंग्स का परतौ होते हैं। तो ये आर्टिस्ट जो हैं और ये जो फन है, ये बुनियादी तौर पर माशरे का चेहरा है। तो माशरे के दो चेहरे इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो ये पहले चेहरे की तरफ आते हैं, मीर असलम साहब। आप बताइए, आप आर्ट को किस नज़र से देखते हैं? आपकी मैं एक्चुअली राय शामिल करना चाह रहा हूँ कि हमारे सारे दोस्त आर्ट को किस तरह देखते हैं? आर्ट मेरे हिसाब से क्या, वैसे क्या कहा यही जाता है कि सेल्फ एक्सप्रेशन का नाम आर्ट है, अपनी ज़ात का इजहार। और मेरे हिसाब से आर्ट एक बाकायदा लाइफ स्टाइल है। जिस तरह से कुछ लोग जो है वो मज़हब को फॉलो करते हैं, कुछ लोग साइंस को फॉलो करते हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग आर्ट को फॉलो करते हैं। और जो आर्ट को फॉलो करते हैं वो सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल से इसलिए होते हैं कि आर्ट जो है वो एक इंसानियत का मज़हब है। मेरे ख्याल से इसमें तफर्रुक नहीं है, इसमें कोई फ़िरका वारियत आपको नहीं मिलेगी। जितने भी आर्टिस्ट हैं, कहीं आपको एक दूसरे के को काफिर कहते नहीं मिलेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मतलब है कि जो आर्टिस्ट होता है उसका किसी मजहब से, किसी साइंस से ताल्लुक नहीं होता, वो एक अलग ही आर्टिस्ट रहते हुए भी एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। हर साइंस वालों में भी ऐसे लोग होते हैं जिनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है। असल में जो पूरी कायनात को से इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, उसके अंदर बारीकियों में चले जाते हैं, वो फिर उनको फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढें। वो हर चीज़ के अंदर एक पॉजिटिव एलिमेंट निकालते हैं। मीर असलम लाशारी का कहना है कि जो एक आर्टिस्ट होता है वो एक मज़हब को, एक हर कानून को एक और अलग तरीके से, नफासत से, खूबसूरती से देखता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको जो उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। गुड, ओके। तो यूनुस खान साहब, आप तो एक डायरेक्टर भी हैं, आप आर्टिस्ट को वैसे अपने डंडे की नोक पे जो है ना सीधा करवा रहे होते हैं, तो आप बताएं आप किस तरह देखते हैं आर्ट को? आर्ट मेरे लिए यह कहूँगा कि आर्ट ऑक्सीजन है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। एक आर्टिस्ट के लिए तो ऑक्सीजन ही है, नहीं, ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी। अच्छा, सोसाइटी के लिए भी, ठीक है। मतलब एक्सट्रीमिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट आर्ट है। तो अगर इंसान को या सोसाइटी में कोई भी, वो जैसे कि इन्होंने कहा कि मज़हब या वो इतने नहीं होते, वो ऐसा नहीं है। मतलब कि आर्टिस्ट रिलीजियस भी होता है बट वो किसी और के मज़हब को नीचा नहीं दिखाता। दैट्स व्हाट एन आर्टिस्ट इज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
दोस्तों आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से बात कर सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 0213512345 और इसके अलावा आप हमें मैसेजेस आपके जो मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं वो है www.facebook.com/newscafe के जरिए आपके मैसेज हम तक पहुंचते हैं। एक बहुत ही अहम इंसान हमारे साथ मौजूद हैं, ये आर्ट को किस तरह महसूस करते हैं उनसे जानते हैं। बॉबी, आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपकी नज़र में आर्ट क्या है? अभी एक दोस्त ने कहा था कि आर्ट ऑक्सीजन है। हाँ। ऑक्सीजन सही, लेकिन जब आर्ट नहीं है तो मेरा ख्याल है कि इंसान ही नहीं है। क्योंकि आपने वो सुना होगा, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। तो सुर, लय, ताल, रिदम या आपकी जो भी आर्टिस्टिक आपकी जो सलाहियतें हैं, वो अगर आप उनको नहीं पहचान पाते किसी भी वजह से, तो आप आई थिंक दायरा इंसानियत से खारिज हो जाते हैं। ओके, तो ठीक है, अपने मेहमानों से इसी तरह के मज़ेदार किस्म के सवालात हम जारी रखेंगे, मगर उससे पहले आपको बताते चलें कि आप पंजाब ईट फेस्टिवल जो 30 तारीख को यहाँ पे मुनक़िद किया गया है फ्रेयर हॉल में, यहाँ पे जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, मज़े के खाने खाइए और म्यूज़िक एंजॉय कीजिए। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप ओशन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स भी जीत सकते हैं न्यूज़ कैफ़े के तवस्सुत से, जिसके लिए आपको हमारा फेसबुक पेज विजिट करना है। और इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं आर्ट के हवाले से। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वसी हैदर साहब मौजूद हैं, आगा शराजी साहब, मीर असलम लाशारी और यूनुस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा वसी साहब, कब पता चला कि आपके अंदर एक मुसव्विर छुपा हुआ? देखिए, कोई भी तख्लीक कार है ना, मेरे ख्याल से उसको ज़रा सा जब वो बचपन में ही कुछ ऐसा अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कुछ हूँ अलग सा, ये थोड़ा सा मुनफरिद हूँ, हाँ मुनफरिद हूँ कुछ, उसमें उसको कुछ फिर मुश्किलात और परेशानियाँ भी होती हैं, लाजमी बात है। वो आम बच्चों से भी मुख्तलिफ होता है। फिर वो जब बड़ा होता है तो वो सूरत में भी महसूस करता है कि वो जिन लोगों में उठ बैठ रहा है उनमें वो बात हो रही है नहीं हो रही है, एडजस्ट कर पा रहा है अपने आप को। तो मुश्किलात तो बहुत सारी होती हैं। सही। तो रफ्ता रफ्ता जो है ना, लेकिन ये कि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं हूँ बुनियादी तौर पे एक आर्टिस्ट ही। अच्छा। मैं मुसव्विर ही हूँ, हालांकि मुसव्विर कम्प्लीटली तो ना, अभी भी नामुकम्मल हूँ और ये सिलसिला रहेगा जब तक, और फिर भी मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। सही। जब रंग लगाते हैं हर दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ लगता है, दोबारा कोशिश करें नहीं हो सकता। अच्छा। ये जो है वो बस ये वही ज़ात है, वो हर जगह पे मुकम्मल है। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक अपना इंजॉयमेंट के लिए सारा काम कर रहे हैं। सही। अदरवाइज बहुत मुश्किल है जी। मतलब वो जो आपके ख्यालात हैं उनको रंगों के ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुंचाना, तो अच्छा, जो ख्यालात हैं अभी भाई ने कहा था कि ये बेसिकली है तो ये सेल्फ बिल्कुल किस्म का एक एंजॉयमेंट है ना आपका अपना। दूसरों के लिए जो है वो जो कर रहे होते हैं वो तो खुद ब खुद महसूस हो रहे हैं, उनसे व्यूवर जो है वो खुद ब खुद महसूस हो रहा होता है। तो उसमें आप जब वो साथ में आपके शामिल हो जाते हैं तो आप खुश होते हैं कि ठीक है यार, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। सही। और मेरे ख्याल से जितने भी आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो चाहते भी हैं कि उसका अबलाग भी होना चाहिए, लोगों तक बात पहुंचे, हमारी लोगों तक पहुंचे और लोग उन्हें सराहें और वो और ज्यादा अगर वो सराहते हैं, पजीराई मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और ज्यादा जो है वो मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है। जी जी जी, वो एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम भाई, मंजूर नजीबुल्लाह हरीपुर में। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान न्यूज़ कैफे में। अरे जनाब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मंजूर भाई? ठीक ठाक हैं?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फहीम भाई। सबसे पहले तो आपके प्यारे खूबसूरत मेहमानों को मेरा सलाम, बॉबी भाई को मेरा बहुत बहुत सलाम, एमसीआर की टीम, कैमरामैन और तमाम लोगों को, देखने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। क्या बात है। अच्छा मंजूर भाई, ये बताएं कि आपके बारे में शिकायतें हमें मिल रही हैं बहुत ज्यादा। वाह, ये वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मेरी शिकायत की है? वो लोग ये कह रहे हैं कि ये मंजूर साहब के पास कौन सी ऐसी जादू की पुड़िया है कि इनकी रोज कॉल मिल जाती है। हाय हाय, बस ये सब लोगों का आपका प्यार है। यकीन माने कि सुबह 9 बजे से स्टार्ट हूँ, कॉल मलाई जा रहा हूँ, नाश्ते का कोई पता नहीं है, अपना कोई इल्म नहीं है। मैं कहता हूँ फहीम भाई आए हैं, इतने प्यारे मेहमान आए हैं, बात करूँ फन और मसवरी की बात करें तो एक नई राह खुलती है। अगर आप स्टेज की बात करें, हाथ की बात करें, तो मैं कहता हूँ ये दुनिया, ये हम जहाँ पे बस रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्टेज का मैदान है। हम सब अपनी तरह एक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अच्छे काम कर रहा है, कोई बुरे काम कर रहे हैं, और ये स्टेज का ड्रामा अपनी तकमील की तरफ जा रहा है। कब इसका वाइंड अप होता है ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ पॉजिटिव, अच्छा और खूबसूरत काम करें ताकि आने वाले वक्तों में आपको याद किया जाए और अच्छे लफ्जों के साथ याद किया जाए, जैसे मेरा फहीम भाई है, जैसे मेरा अब तक है। मैं कहता हूँ सदियों तक इसका नाम रहेगा और सितारा और रोशन रहेगा। बड़ी मेहरबानी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आगा शहराजी साहब, आप थिएटर को पढ़ाते हैं, थिएटर, तो आप किस तरह देखते हैं, आपकी जो इल्म है वो क्या है कि थिएटर की तारीख कितनी पुरानी है, कब से ये थिएटर जो है, परफॉर्मिंग आर्ट जो है, इसका वजूद है? अच्छा, बुनियादी तौर पर तो थिएटर पढ़ाना एक वो बिल्कुल लफ है मेरे हमरा, लेकिन मैं शायद अब भी पढ़ रहा हूँ और अब भी सीख रहा हूँ। जैसे इन्होंने जो है वो अंदाज़ अपनाया था, उन्होंने कहा था कि मैं अब भी जो है वो रंगों से मज़ीद कुछ कशीद करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आर्टिस्ट जो है वो कभी मुतमईन तो नहीं होता। तो बहरहाल थिएटर जो है वो एक ऐसा शोबा है फ़नून में से कि जिस शोबे का आगाज़ मेरी निगाह में, यानी मेरी ज़ाती निगाह में उस वक्त हुआ था जब इंसानियत का पहला दिलसोज़ वाक़या यानी कत्ल हुआ। तो उसके बाद फिर एक रिवायत है कि 2 कव्वों ने आकर आपस में चोंच लड़ाई और देखा गया कि एक कव्वा मर गया, फिर उसने चोंच से खोद कर एक गड्ढा खोदा और उसमें फिर उसे गाड़ दिया। यानी मैं तो ये समझता हूँ कि वो भी थिएटर था, कि थिएटर के ज़रिए ही इंसान को पहली दफ़ा सिखलाई करवाई गई कि तुमने ये अमल करना है। तो ये इतना अहम हवाला है। और उसके बाद तो ग्रीक का अगर आप जिक्र करें तो वहाँ पर एक बाकायदा उसकी शक्ल बनी और फिर उसके बाद वो थिएटर होने लगे, और उनका उनके मज़हब के साथ भी बड़ा जोर था। लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद यहाँ बरे-सग़ीर में नौटंकी होती रही, यहाँ पर भी जो है वो रिलीजियस एस्पेक्ट जो है उसको सपोर्ट करता रहा। लेकिन एक अपनी जगह हकीकत है, उस्ताद मोहतरम अदाकार तलत हुसैन कहते हैं कि जिस तरह असनाफ की बाँट है सॉरी कुरैश पर, तो ये ड्रामा जो है, थिएटर ड्रामा हमारी सिन्फ नहीं है, ये बुनियादी तौर पे मगरिब की सिन्फ है। तो अब मगरिब की सिन्फ है तो तनव्वुर और तरक्की का रेशो भी शायद हमसे ज़्यादा वहीं पर पाया जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन बहरहाल वहाँ पर फिर जो नाम हैं उनमें शेक्सपियर इंतहाई मोतबर और ना भूलने वाला नाम है। लेकिन पाकिस्तान में थिएटर एक्टिविटी में चंद नाम हैं जिनको मैं मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, कि जैसे रफ़ी पीर थिएटर, यानी उस्मान पीरज़ादा और सलमान पीरज़ादा और अफ़ान पीरज़ादा के वालिद रफ़ी पीर थिएटर, जिन्हें कहा जाता है कि वो आपके पाकिस्तानी शेक्सपियर थे। तो रफ़ी पीर थिएटर हुआ, अजोका थिएटर हुआ, कराची से नाटक हुआ, थिएटर वाले हुआ, हमारे आर्ट्स काउंसिल के वो मोहम्मद अहमद शाह साहब हैं जो आर्ट्स काउंसिल को रन कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ से थिएटर एक्टिविटी शुरू की और 80s में। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले लोग रहे और उन चीज़ों को कंटिन्यू किया, वो जो एक वो पूरी कैफियत है। लेकिन बहरहाल थिएटर इंसान के साथ वहाँ से जुड़ा है जहाँ कव्वे ने कव्वे को चोंच मारी थी। खूबसूरत। इसी के साथ ही हम एक वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, और वक्फे जाने से पहले आपको, जिस तरह हम पहले वक्फे पे जाने से पहले आपको बता चुके हैं कि पंजाब ईट फूड फेस्टिवल हो रहा है 30 मई को, वहाँ पे जाना मत भूलिएगा, सॉरी 30 अप्रैल को, वहाँ पे जाना ना भूलिएगा। अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं आप और म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
दोस्तों आज आर्ट के हवाले से बात हो रही है न्यूज़ कैफ़े में, और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इनका ताल्लुक मुसव्वरी से है। उनके साथ साथ आगा शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जो है वो आर्ट और थिएटर पढ़ाने से है, और बड़े अच्छे कंपेयर भी हैं, राइटर भी हैं। और हमारे जो दो मेहमान मौजूद हैं इनका ताल्लुक ग्रीन वेन्स से, ठीक है, ग्रीन वेन्स, मीर असलम और यूनुस खान। सबसे पहले तो आप ये बताएं यूनुस के ग्रीन वेन्स है क्या? ग्रीन वेन्स 2013 में हमने एक ग्रुप बनाया। बेसिकली हम लोग थिएटर 2010 से करते जा रहे हैं रेगुलरली। ग्रीन वेन्स का जो मतलब ये है, अक्सर अगर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, हरी नसें। हरी नसें मतलब फॉर एग्जांपल आपकी नसें हरी हैं, लाल होती हैं, नीली होती हैं। हरी कब होती हैं? जब आपके पास आपका जो खून है वो पेट्रियोटिक होता है। ग्रीन, ब्लीड ग्रीन, दैट इज व्हाट ग्रीन वेन्स मीन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। तो ये मकसद क्या था इस ग्रुप को बनाने का? ये किन लोगों का एक ग्रुप है? यहाँ पे क्या एक एक्टिविटी होती है, इस बारे में कुछ बताइए। बेसिकली मकसूद साबिर, शोएब खान और मैंने ये ग्रुप बनाया, और हम लोगों ने ये ग्रुप टसल में बनाया। टसल में किसकी? टू बी ऑनेस्ट कि ऐसा था कि क्योंकि यूथ को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, वेदर इट्स टीवी और एनी अदर मीडियम ऑफ शोबिज़। तो एक था कि उन लोगों को अपॉर्चुनिटी हमने देनी है बाय हुक और क्रुक, जिनको कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जहाँ को धक्के पड़े। ठीक है। तो बहुत सारे जो मतलब मैं कहता हूँ कि फ्रॉम मतलब जितने भी टीम मेंबर्स हमारे हैं वो सब ऑडिशन पे आए, और ये वो वाले लोग हैं जिनको हर जगह किसी ने धक्का मार के कहा कि जाओ दफा हो जाओ, तुम इस काबिल नहीं है। पहली दफा मुझे भी इन्होंने धक्का मारा था, मैं इनके ऑडिशन में गया था। अच्छा, मैंने कहा मैं धक्का खा लिया, अब आपसे आप रख लो मुझे दोबारा। सही कह रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे ये थिएटर के हवाले से एक ग्रुप है ना, मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं आप लोगों के दो थिएटर प्लेस शायद मैं जाके देख भी चुका हूँ और मैंने बहुत एंजॉय भी किया। अच्छा मीर, आपके एक्टिंग का शौक कब से पैदा हुआ आपको? जब से मैं पैदा हूँ शौक भी पैदा हो गया। अच्छा, लोगों ने ये कहा कि शौक पैदा हुआ है। हाँ, लोगों ने कहा शौक से पैदा हुआ है। अच्छा, शौक से पैदा हुआ, ठीक है। ये वो काफ वाला शौक है उर्दू में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो खैर फिर करते करते मिमिक्री करना और जैसे सब करते हैं, मतलब ये सुनी सुनाई बातें लगती हैं। हम भी जब सुनते थे इंटरव्यूज अपने फेवरेट एक्टर्स का तो लगता था यार सारे यही क्यों कहते हैं। जब अपने साथ गुजरी तो होते ही एक जैसे हैं सारे, सब नकलें उतार रहे होते हैं, कुछ और आता नहीं है, यही आता है। मिमिक्री करके दिखाए ना हमें कुछ। मिमिक्री करके, हाँ, मतलब वैसे मिमिक्री बचपन में करते थे, फिर जब इस तरफ आया ना तो कुछ फिर मिमिक्री कर दो। हाँ, अम्मी मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्योंकि वालदा माजिदा है मेरी, ग्रीन मीन्स की, मतलब इन्होंने इस नहीं, मैंने पैदा नहीं किया, मैंने पाला है। हाँ। वो वाली वालदा। अच्छा, ठीक है। और आया तो इमरान खान साहब की कर देता हूँ, वो बहुत ज्यादा चल रही है। वैसे तो परवेज मुशर्रफ साहब की मैं कर दो, एक किसी की कर दो। जी जी जी। ये जो लोग हैं ये ठीक नहीं है, मैं इस चैनल के जरिए बता देना चाहता हूँ, और वाकई मेरी कमर में दर्द है, टोपी नहीं करा रहा मैं। ओ मियां साहब, ओ कोई मुशर्रफ साहब को समझाओ, ओ मिट्टी पाओ यार। तभी धक्का पड़ा था। ओके सर, ये किताब जागे हैं ख्वाब में। जी, ये जागे हैं ख्वाब में हमारे एक बहुत ही मतलब बड़े शायर हैं, लेकिन साथ में उन्होंने अभी एक नावल भी लिख दिया, अख्तर रज़ा सलीमी साहब, और बहुत ही कमाल का नावल लिखा। और जब ये उन्होंने लिखना शुरू करा तो इन्होंने मुझको ईमेल के थ्रू या उनसे जब भी इस्लामाबाद में होते हैं तो जब भी मुलाकातें हुई तो उन्होंने वो वक्तन फ़वक्तन वो सुनाते भी रहे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये कंप्लीट जब उन्होंने लिख लिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि बस भाई अब ये जो है इसका टाइटल का मरहला आ गया है। मैंने कहा किताबें कितनी छप रही हैं? उन्होंने कहा 1001। मैंने कहा इंशाल्लाह 1001 टाइटल बनाएंगे, और हर टाइटल ओरिजिनल। और अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 6 साढ़े 6 महीने लगे मुझे करने में, और मैंने हर किताब पे ओरिजिनल टाइटल दिया। ये बहुत उम्दा। मुख्तलिफ आप देखेंगे मुझे दिखाइएगा ये, आप दिखाएं जैसे कि अच्छा फहम भाई, ये मेंशन करना लाजिम है कि किताब एक ही है। जी जी, वही किताब नावल एक है, ही है, वही नावल है, नाम भी एक ही है, बस उसका ये देखिए, ये है जागे हैं ख्वाब में। ये मैं दूसरी किताब दिखाता हूँ, ये देखिए भाई बहुत उम्दा।
बहुत अब ये और आप ये भी दिखाइए। नुदरत आमेज काम। इसी तरह 1001 पेंटिंग्स की बनाई गई हैं इसके लिए। वाओ। अगर सब ये जो मतलब ये जो मैंने काम किया ना, असल Very में nice. ये मैंने बहुत सर्च करा इधर उधर, अभी तक कहीं पर भी दुनिया भर में इस तरह की कोई चीज़ वाह। ज़रूर हुआ है कि 8-10 किताबों के, 50 किताबों के, लेकिन 1001 ये एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल और रिकॉर्ड है। और लेकिन उसको किसी उसमें अभी तक ये हमारी पहुंच ही नहीं हो सकी, सोर्सेज नहीं थे शायद इस तरह के, वरना ये गिनीज बुक में भी जा सकता था बहुत आसानी से। इंशाल्लाह जा सकता है। उसके कुछ तरीक़ेकार होते हैं मेरे ख्याल, वो अप्रोच करना होता है, जी उन लोगों को अप्रोच बताना करना होता है। लेकिन आज फ़हीम भाई यहाँ से तो अनाउंस कर रहे हैं कि मैंने ये शायद देख ली, और न जाने कहाँ कहाँ तक बात पहुँच जाएगी कि इतना यूनिक काम किया। बेशक बेशक बेशक। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। असगर अंकल कैसे हैं आप? कैसे हो फहीम अब्बास? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं? बस आपका ये सुबह का गुलदस्ता न्यूज कैफे का, आपके प्रोड्यूसर साहब की जो मेहनत और आपकी पूरी टीम की मेहनत हमें बता रही है कि अब हमारी उंगलियां थक जाती हैं लेकिन फोन नहीं मिलते। थैंक यू। अभी जो ये बेटे ने एक्टिंग की थी, तो मैं इससे ये ख्वाहिश करूंगा, ये नॉवेल तो मैं जरूर लेके पढ़ूंगा, लेकिन उनसे ये कहूंगा कि हमारे कैरेक्टर एक्टर तालिश और अलाउद्दीन का कोई मुकालमा सुनाए तो मेरी तबीयत खुश हो जाए। और आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप बताइए आपकी सेहत ठीक है? आबाद और शाद रखे। और ये नॉवेल निगाह साहब बैठे हुए हैं, इनसे मैं कहता हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप बहुत ज्यादा मतलब खुद निकले, मुझे भेजे, औरों को भेजेंगे, भाई ये पढ़ो, किताबों की दुनिया से बहुत कुछ हासिल होगा। बिल्कुल सर, हमारे साथ वजन होगा। वसी हैदर साहब जो हैं, ये नामवर मुसव्विर हैं, और ये जो किताब का टाइटल है ना, ये इन्होंने बनाया है। और नॉवलिस्ट जो हैं वो अख्तर रजा सलीमी जी हाँ, जो नॉवलिस्ट हैं वो अख्तर रजा सलीमी हैं, और ये अख्तर रजा सलीमी साहब। जी 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 जी। लेकिन ये टाइटल के अंदर इतना वजन है और इतना मुझे अच्छा लगा कि मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं उर्दू बाजार जाऊं, काश के मुझे मिल जाए। इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको। थैंक यू सो मच असगर अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब अलाउद्दीन साहब और दानिश साहब। आगा तालिश साहब। आगा तालिश या दानिश का? नहीं, आगा तालिश। आगा तालिश। चलें, अलाउद्दीन साहब का मैं कर देता हूं, और वो उनका ये बताता भी चलूं कि वो पाकिस्तान के बाकायदा पहले रजिस्टर्ड एक्टर हैं। अच्छा। और ये तब से हैं जब बरे सगीर था और एक कंपनी होती थी जो कि फिल्म करती थी, तो हमारे यहाँ से बाकायदा इस खित्ते से रजिस्टर्ड एक्टर वो है। ओके। तो वो उनका बड़ा ज़बरदस्त एक वो है, मैं पता नहीं पहुँच पाऊँ ना पहुँच पाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मिमिक्री मेरी सिंफ नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं करता हूँ तो अब चलो कर देते। कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, कौन लाया है ये झुमके? पापा मैंने संडे बाजार से लिए। अच्छा, अदाकारी का अंदाज भी वक्त के साथ साथ बदलता है। जहाँ पेस तब्दील हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग मेथड एक्टर होते हैं, कुछ बाय बॉर्न एक्टर होते हैं, तो वो भी एक तफरीक रहती है। फिर उसके बाद इंस्पिरेशन बहुत मैटर करती है कि आप किससे इंस्पायर हो रहे हैं। फिर मीडियम बहुत मैटर करता है। जब आप थिएटर करते हैं तो आपको कदरे लाउड होना पड़ता है, आप टेलीविज़न करते हैं आप में शाइस्तगी आ जाती है, आप फिल्म करते हैं तो आपको मतलब बॉडी लैंग्वेज भी और आपकी आवाज़ भी हर शय लाउड हो जाती है। फिर आप 35 mm पे जो है अपने आप को प्रूव कर रहे होते हैं। तो मीडियम मैटर करता है, इंस्पिरेशन मैटर करती है, और साथ ही साथ जो है वो ये दौर भी मैटर करता है कि किस एज में आप जो है वो किस तरह का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वो वेरिएशन आ जाती है। जैसे वो अपना कुछ दहाइयाँ पहले के जो हमारे फनकाराए हैं दरअसल, तो वो सांस जब बहुत भी लेती है। अदाकारी- हाँ, वो सांस बहुत लेती है। गहरे सांस ले लेके ऐसे करके बात करते थे वो एक जुमला जो है वो 3 सांसों के साथ, दरमियान में एक सांस, एक पहले और एक बाद। वो स्टाइल मैं समझता था, अस्थमा होता था बेचारे।
स्टाइल है, स्टाइल जी हाँ, वो स्टाइल था, वो स्टाइल था। जैसे कि आगा साहब ने कहा कि वक्त के साथ साथ उसकी जो पेस है वो बदलती रहती है और अदाकारी के अंदाज बदलते रहते हैं। अच्छा जी, तो आप थिएटर के हवाले से ज़्यादा आपने काम किया है, ग्रीन वेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो अभी आइंदा क्या आपके इरादे हैं और क्या करने वाले हैं? अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान की पहली वेब सीरीज की है। अच्छा, वेब सीरीज की है। Okay. इंटरनेशनली इसका बहुत अवेयरनेस है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका कोई नहीं था और यूट्यूब भी बैन था। तो रिसेंटली अभी तब यूट्यूब खुला तो हमने, क्योंकि हमने ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ था बहुत पहले, ठीक है, तो दिस इज पाकिस्तान फर्स्ट एवर वेब सीरीज बटरफ्लाइज, जो कि कल रिलीज हो रही है। अच्छा भाई, इस वेब सीरीज के बारे में मुझे तफसील से आप दोस्तों से बात करनी है और हमारे जो बाकी दोस्त हैं वो भी देखना चाहते हैं, और बाकी दोस्तों के लिए तो वैसे पंजाब ईट फूड फेस्टिवल भी आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप मज़े मज़े के खाने खा सकते हैं और म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप वेब सीरीज़ नहीं देखेंगे, वो भी आपको देखनी है, उसके बारे में आपको बताते हैं मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जानिया हानिया जानिया हानिया तुम सिख कदे दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। जाने खुदा मेरे माते कौन मेरा कदी ना हो जुदा तोड़ी ना साथ मेरा, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। कुछ काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गईयां कई बरसातां, टुर गयो सजना नींद रखो के जाग के कटियां रातां, कोल आना सदा वास्ता प्यार दा, प्यासे नैना ते कर मेहरबानिया, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। बहुत खूब हो भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। ओके दोस्तों, आपको बताते चलें कि 30 अप्रैल को पंजाब ईट फूड फेस्टिवल जो है ये मुनक़िद हो रहा है फ्रेयर हॉल में। यहाँ पे आप फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं, एक्चुअली फैमिली एंटरटेनमेंट्स हैं ये, और आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाइए,
खाइए पिए और उसके साथ साथ जो है वो म्यूज़िक भी सुनिए। एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है और ये आप दोस्तों तक हमें ये बात पहुंचानी है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप न्यूज़ कैफ़े के तवज्जुद से ओशियन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स भी जीत सकते हैं, जिसकी तफसीलात आपको हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पे जाके मिलेंगी। आज हम बात कर रहे हैं आर्ट के हवाले से, आर्ट के रंग हजार, और हमारे साथ मौजूद हैं वसी हैदर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं आगा शराजी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मीर असलम साहब और यूनुस खान साहब। अच्छा वसी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। सर, जितने भी मुसव्विर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो अलग अलग मौज़ूआत पे काम करते हैं कि वो कुछ ऐसे पहलू होते हैं, माशरे के पहलू, जिनके ऊपर काम वो बखूबी करते हैं। और आपका वैसे क्या मौजू है, किसके ऊपर आप ज़्यादा दिल से काम कर रहे होते हैं? देखिए, सब्जेक्ट जो है वो तो एक हमेशा से एक मैटर, हर किसी भी किस्म का कोई भी शोबा हो उसके अंदर एक होता है कि मखसूस किस्म की कुछ चीज़ें आती हैं कि जिससे आर्टिस्ट की शनाख्त होती है ना, कि वो दूसरे तख्लीक़कारों से वो मुख्तलिफ नज़र आए। वो स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं। मेरे मौज़ूआत जो है वो मेरी जैसे फर्स्ट एग्जीबिशन हुई 1989 में, तो मैंने अस्माए रब्बानी की पहले एग्जीबिशन की थी और पूरे 99 नेम्स ऑफ गॉड वो करे थे। उसके बाद में जब भी सोलो एग्जीबिशन मैंने की तो कोशिश ये रही कि हर दफ़ा एक नया सब्जेक्ट लेकर मैं और उसके ऊपर पेंट करूं। तो इस तरह से मेरे सब्जेक्ट पे जो है वो अच्छा खासा उनमें इजाफा भी होता चला गया। टाइम एंड स्पेस पे काम किया तो वो एक डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन के अंदर वो चला गया अच्छा खासा। फिर उसके बाद में फेसेस पे करा, फिर क्लासिकल के ऊपर करा, क्लासिकल डांसेस के ऊपर कुछ काम करा, और जो अजंता अलोरा में जो मुजस्मे हैं उन पे कुछ खजराओं की शक्ल में उनको पेंट करने की कोशिश करी अपने अंदाज से। तो इसी तरह की चीज़ों को बस वो लेकर आते रहे और ये कि लोगों ने तमाम चीज़ों को ही जो है पसंद किया। ग्रेट। अच्छा, कोई ऐसी पेंटिंग जो आपके लिए बड़ी यादगार हो, आपको सबसे ज़्यादा जो आपने वक्त सर्व किया हो उसके ऊपर? देखें, वक्त तो जो मेरा टेक्सचर वाला काम है जिसको हम पॉइंटलिज्म भी कह सकते हैं कि वो जो है उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर यादगार के हवाले से बात करें तो मेरा एक स्टूडियो में मैंने एक अपने कैनवस बनाया था जो वहीं के लिए बनाया था। अच्छा। उस पर अल्लामा इकबाल का शेर था, ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन, और इसको मैंने वो पेंट करा था और शेर लिखा था। तो वो मुझे बहुत ही बस एक अच्छा लगता था उसको देखने के बाद में। अच्छा, यानी कि अपने लिए बनाया था ना, इसलिए वक्त बहुत ज़्यादा लगा दिया आपने। जी हो सकता है जी। अच्छा, बहरहाल ये कि वो मतलब मुझे ज़ाती तौर पे जो है वो पेंटिंग पसंद आई थी। अच्छा, वो वैसे तो पेंटिंग्स जो है ना वो असल में हमारे बिल्कुल समझ लें ऐसे जैसे कि बच्चों की तरह सी होती है ना, तो हमें हर पेंटिंग अपनी अजीज़ होती है। दूसरा, अगर उसके साथ में किसी किस्म का वो कर रहा हो ना तो ज़रा वो होता है कि यार इसको हैंडल सही से करे, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें तो वो एक तकलीफ हो रही होती है। सही। अच्छा, कोई ऐसी पेंटिंग जो आपने बनाई हो और क्या ऐसा होता है कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए और वो आपसे डिमांड करें कि हमें ये बना के दें दोबारा? देखें, दोबारा बनाने वाली बात असल में नहीं होती। हम जब पेंटिंग कोई बना ली और उसके बाद में दोबारा बनाना भी नहीं चाहिए। अच्छा। और ना ही वो बन सकती है मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर वो, क्योंकि वो पीरियड कुछ और होता है जिसमें आपने बनाई है, फिर उसके बाद में आप साल भर बाद या 6 महीने के बाद में दोबारा, तो वो आपका कुछ और मूड हो रहा होता है, आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो जाते हैं, फिर आप उसको पेंट करना आपके लिए मुश्किल काम है। दूसरी ये कि जिसने वो पेंटिंग जिसके घर में लग गई या जिसने अपने वो कलेक्शन में रख लिया, तो हमने तो उसको अपने राइट्स दे दिए ना, उस पेंटिंग के राइट्स दे दिए। तो उस सूरत में वो गलत एक होगा कि हम उसको रीपेंट करें। सही 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 सही। अच्छा आगा शराजी साहब, अगर बात करें परफॉर्मिंग आर्ट्स की, तो पाकिस्तान की जिस खत्े में हम रहते हैं यहाँ बात करें तहजीब व तमद्दुन का, सकाफत का बड़ा गहरा ताल्लुक है परफॉर्मिंग आर्ट से। उर्दू अदब से भी ये ताल्लुक जो है वो कम नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि उर्दू लुगत का और थिएटर का क्या ताल्लुक है? देखिए, ज़बान चूँकि अबलाग का सबसे बड़ा और नुमाइंदा ज़रिया है, और आप में हम सब, जिस तरह अंग्रेज़ी में कहा जाता है सोशल एनिमल, इसी तरह उर्दू में कहा जाता है हैवान नातिक, यानी हम बोलने वाला हैवान है। और कोई ऐसा हैवान नहीं है कुर्राए अर्ज़ में जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करे।
सिर्फ इंसान है। तो अब ये जो कम्युनिकेशन है, इसके लिए कुरैश पर मुख्तलिफ ज़बानें हैं। आपकी ख़ित्ते की ज़बान, आपके ओरिजिन की ज़बान अगर बेहतर अंदाज में आपके एक्सप्रेशंस को पहुंचा सकती है तो वो एक ऐसी दावेदार ज़बान है कि कोई और ज़बान उसकी जगह नहीं ले सकती। ठीक है। और फिर दूसरी बात यह है कि वो जो आपकी माँ बोली होती है उसमें आपका हंसना, रोना, गाना आपके दिल को छूता है। ठीक है, ऐसे ही। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ये एक है कि एक जो है वो गालिब व मगलूब की सूरत हाल है कि कुछ अंग्रेज़ी और कुछ उर्दू और फिर एक वो अजीब सी एक शक्ल बन गई इंग्लिश की, कि जहाँ पर गुलाबी उर्दू कह लें आप उसे, गुलाबी अंग्रेजी कह लें, बल्कि आप इसे ऐसे कह लें कि यानी अगर अंग्रेजी गलत बोल रहा है तो पेंडू है, और अगर उर्दू गलत बोल रहा है तो मॉडर्न है। जाए कहाँ। ठीक है। और फिर उसके बाद एक और खासा ये है कि ज़बान जो है वो, मैं ये समझता हूँ कि ये ज़बान जो आप बोल रहे हैं, जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ये वो ज़बान है जिसमें हम ख्वाब देखते हैं, ये वो ज़बान है जिसमें हम अपने रब से राबिता करते हैं। तो ये बहुत अहम ज़बान है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अंग्रेज़ी में अगर कोई गलती हो भी गई तो माफ़ी की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ गुंजाइश निश्ता। सही सही सही। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल जब्बार, मिर्जा अब्दुल जब्बार। वालेकुम सलाम। अब्दुल जब्बार साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? लाहौर से पहले भी आपसे बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ गया। कैसे हैं आप मेरे दोस्त? पहले तो आपके बारे में कहूंगा कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आप इतनी तरक्की करेंगे कि शायद आपको मेरे ये अल्फाज याद आए। मैं पता नहीं होऊंगा कि नहीं, लेकिन आप ये जरूर कहेंगे कि किसी ने मेरी तारीफ की थी। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस आपसे एक दरखास्त है, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए ताकि हमारी बेहतर तरीके से बात हो सके। जी 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 जी, मैं टीवी से दूर हूँ, मैं टीवी से दूर हो गया। उसकी आवाज आपके बहुत करीब। अभी ये बच्चे ने अलाउद्दीन साहब की बात की, थिएटर के हवाले से आप बात कर रहे हैं। थिएटर में बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए जी, जिनमें नजमा महबूब हैं, जमील बिस्मिल हैं, मसूद अख्तर साहब, और काजी वाजिद हैं, मोइन अख्तर, और उमर शरीफ लेजेंड। आज भी अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया हुआ है फन। तो ये जो बात कर रहे हैं, इनसे सीखने को मिला। बेशक बेशक बेशक। साहब से, अजमल साहब, मालिया वाला, असलम परवेज साहब, संतोष साहब, मुसर्रर नजीर साहिबा, ये जो बड़े लोग थे, इन्होंने जो कुछ भी किया एक लकीर फेर दी। आपके फनकारों को इनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें वो राह इख्तियार करनी पड़ेगी। सही सही सही। सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, लफ्ज़ों का इस्तेमाल, चेहरों के एक्सप्रेशन, ये सब कुछ। और खास तौर से थिएटर के हवाले से तो कितने बड़े बड़े नाम भी लिए, और सब बाद में आए, फिल्म इंडस्ट्री में भी आए, लेकिन बहुत बड़े नाम, क़याम सरवरी साहब बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, काजी वाजिद साहब बहुत बड़ा नाम। तो मैं ये बच्चे ने एक्टिंग करने की कोशिश की, बड़ा अच्छा लगा। और इनको चाहिए कि इसी तरह कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की करेंगे। बिल्कुल ऐसे। और मैं एक और आपको बात बताऊं, जी जी फरमाइए। मैं नातिया शायर भी हूँ, अच्छा, पढ़ता भी हूँ। अभी लुगत का तज़किरा हुआ, लुगत, उर्दू लुगत हमारे लिए लाज़िम और मलज़ूम है। उससे तो हमारे बच्चों को देखना चाहिए, अपने पास घरों में रखना चाहिए। सही सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब। हमारे आज के मौजू में आपने बहुत खूबसूरत इजाफा किया, और इन्हीं की इसी खूबसूरत बात के साथ हम एक वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो हम अपने दोस्तों से बात करेंगे ग्रीन वेन्स के हवाले से। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक वेब सीरीज़ जो है वो रिलीज़ की जा रही है। उस हवाले से हम इनसे पूछेंगे कि उसे कैसे हम देख सकते हैं, क्या है, किन मौज़ूआत पे काम किया गया है, किसके ख्याल था, किसका ख्याल था, किसका आइडिया था, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास, और आज हमारे साथ जो बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, इनसे बातचीत का सिलसिला जारी है आर्ट के हवाले से।
और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं, क्योंकि मेरे कान में बार बार बता रहे हैं कि पंजाब ईट फूड फेस्टिवल, ये आप लोगों ने ज़रूर शिरकत करनी है इसमें। अपनी फैमिली के साथ जाइए, मज़े के खाने खाइए और म्यूज़िक भी इंजॉय कीजिए। और इसके साथ साथ आप न्यूज़ कैफ़े के तवसत से आप ओशियन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स भी जीत सकते हैं, जिसकी तफसीलात आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी। www.facebook.com/newscafe ये हमारे फेसबुक पेज का पता है। ग्रीन वेन से हमारे साथ जो दो आर्टिस्ट, दो मेहमान मौजूद हैं, यूनुस खान और मीर असलम शिराजी। अच्छा, वेब सीरीज़ थोड़ा सा वो हो गया, शिराजी वो है, लाशारी में हम। अच्छा चले, हाँ चलो फिर आप यूनुस मीर क्यों नहीं हो रहे? चलें जी, चलें जी, सवाल करें हैं, ये कहने लगे। अच्छा जी, तो ग्रीन वेन से हमारे जो दोस्त मौजूद हैं, ये वेब सीरीज एक आ रही है इनकी तरफ से। वेब सीरीज का आइडिया कैसे आया? पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि इससे पहले अभी तक कोई वेब सीरीज नहीं आई। कोई भी वेब सीरीज नहीं है। इनिशियली तो प्लान था कि हम टीवी पे करें, स्पॉन्सर्ड चीज करें, पैसे आए और फिर हम बेचें, लेकिन मैं चाहता था कि हमारी टीम ही करे, एक्टर्स, प्रोडक्शन, डीओपी, एवरीबडी हमारी टीम क्यों, बट वो नहीं हो सकता बिकॉज टीवी के थोड़े से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि व्हाई डोंट वी टेक एन इनिशिएटिव टू डू इट ऑनलाइन। तो हमने यूट्यूब के लिए बना लिया इसको, और हमने 5 दिन में कोई 60 सीन शूट कर लिए, 5 EP कर ली। उसकी वजह ऐसे वो इतना हमने कर पाए बिकॉज हमने 1 महीने की रिहर्सल्स की, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेस कम थे। तो हमने सोचा कि हम सिर्फ कैमरा रोल करें, टेक करें, और सारी रिहर्सल, सारी ब्लॉकिंग हम लोग पहले कर चुके थे। तो हमने बस वहाँ किया, कैमरा रोल किया, शूट किया और टाइम बचाया, और रिसोर्सेज कम रिसोर्सेज में प्रोड्यूस कर लिया। तो ये वैसे ही ड्रामाज हैं जैसे टीवी पे आते हैं, उसी को आपने इंटरनेट पे रिलीज करने का सोचा? हाँ, तकरीबन सेम वही चीज़ है, लेकिन क्योंकि वो जो एक कंटेंट जो हमारा बना हुआ है ड्रामे का, उससे हट गया ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने अगेन वही के यूथ के लिए, चूँकि ख़वातीन भी यूथ में आ जाती हैं, तो इसमें हमने औरतें भी रखी हैं वैसे। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, आ जाएंगी। ठीक है। तो यूनुस, इसमें भी आपने ख़वातीन के आंसुओं को बड़ी अहमियत दी है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं दी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि ख़वातीन के आंसू को वैसे ही बहुत टीवी पे ड्रामाज आ रहे हैं जो अहमियत दे रहे हैं। हाँ। तो कुछ और भी करना चाहिए, जो लड़कों के आंसू हैं उनको भी अहमियत देनी चाहिए। तो ये स्टोरी यूनिवर्सिटी लाइफ पे, अच्छा, 2 तबके दिखाए हैं, एक बर्गर्स और एक बन कबाब। तो ठीक है, जो क्लैशेस, बिकॉज अब आजकल की यूनिवर्सिटीज में ड्यू टू स्कॉलरशिप जो पुअर फैमिली से वो अफोर्ड कर सकते हैं गुड एजुकेशन। हाँ, सही तो है। वो एक बर्गर ग्रुप है, एक बन कबाब ग्रुप है, इसके आपस की कॉमेडीज हैं, लव ट्रायंगल्स हैं, क्रशेस हैं, और ये आउट एंड आउट कॉमेडी सीरीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बन कबाब का आई एम प्लेइंग एडी, एक कैरेक्टर है उसमें, वो भी मैं कर रहा हूँ, और ये सलीम कर रहे हैं। तो मैं बर्गर हूँ और ये मेले हैं। मेले मतलब वैसे नहीं है। अच्छा, मेले कौन से मेले? जो मतलब हमने जो है वो एक टाइप कास्ट वाला वो तोड़ा है, मतलब मैं एक्चुअल बर्गर हूँ और ये पुल के उस पार। तो हम चाह रहे थे कि स्विच करें, बहुत हो गया, ये स्विच कर रहे हैं। तो हमने ये ऐसे बनाया इनका, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल वो एक इनकी टोन अलग है, मेरी टोन अलग है। अच्छा, तो अगर हम करते हैं तो हाँ ठीक है, जहाँ थोड़ा सा डेमो हमें दे दें। हाँ ठीक है। तू लड़की को तंग करता है? अबे तो और क्या करूं, वो मुझे तंग करे तो चलेगा, मैं तंग करूं तो मेरा हो गया। मैं तू छोड़ दे उसका पीछा करना, समझा? सोफिया सिर्फ मेरी है। अबे उसने कल पोक कराया मेरे को फेसबुक के ऊपर। मेरा भी हाँ। अच्छा। गुड डे, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेज इम्तियाज बात कर रही हूँ कराची से। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेज इम्तियाज, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और ये मुझे बात करनी थी, ये जो आप टॉपिक कर रहे हैं इसके हवाले से मैंने फोन किया है। मैं कहा कि वो बात करनी थी फन मुसावरी, और बिल्कुल थिएटर बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारे मुल्क से। हाँ, अच्छा, बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये अच्छा है, ये नया लेकर आए हैं, वापस से आना चाहिए बिल्कुल। ये यंग जनरेशन जो बैठे हुए हैं, दोनों भाई हमारे, इनको आना चाहिए बिल्कुल। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत है ना। इंतजार करूंगी मैं कि नेट पे कब इनका सब कुछ आए तो मैं देखूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप बताइए मिसेज इम्तियाज, आर्ट क्या है आपकी नजर में? आर्ट क्या मतलब? आर्ट, एक आर्टिस्ट जो होता है ना, उसकी क्या खासियत होती है? बहुत अच्छी चीज है। मैं बच्चों को भी अपने यही फोकस करती हूँ कि आर्ट पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए, और बच्चे बड़े होंगे तो मैं इनको आर्ट काउंसिल जहाँ पे जो बहुत चीजें हो रही है आर्ट की, वहाँ पे डालूंगी लाजमी। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच मिसेज इम्तियाज, थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, तो आर्ट के हवाले से बात हो रही थी। ये भाई साहब हमारे, इन्होंने बड़े एक अच्छे मौजू के ऊपर एक वेब सीरीज़ का इन्होंने एक इरादा किया है जो कल से रिलीज़ भी हो रहा है। जो उमूमन ड्रामास चलते हैं तो इसमें वो जो ख़वातीन, रोती धोती ख़वातीन के बारे में बहुत काम किया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इंतहाई माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे तो उसकी वजह शायद ये है कि जो मुतलकुल अन्नान हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो उन टेलीविज़न चैनल्स पर भी ख़वातीन ही हैं, तो चुनाचे वो ख़वातीन को ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये दो जेंडर्स हैं, दोनों को बैलेंस रहना चाहिए। और हॉलीवुड में, बॉलीवुड में जो सबसे बड़ा मीडियम है उनका फिल्म का, वो मेल ओरिएंटेड फिल्म बनाते हैं, ठीक है ना। और फीमेल जो है वो उसमें जो है वो एक बिल्कुल कैरेक्टर ज़रूर होता है, लेकिन होती वो मेल ओरिएंटेड है। हमारे यहाँ फीमेल ओरिएंटेड ड्रामा इसलिए भी है कि कंटेंट लिखने वालों की भी बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ड्रामा देखने वाले जो लोग हैं उनकी बड़ी तादाद ख़वातीन? जी, वो व्यूअरशिप भी ख़वातीन की है। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने कोशिश की है उसमें दो चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। एक कोशिश जो इनकी खूबसूरत है वो ये है कि इन्होंने जो है वो ऐसा प्ले तैयार किया है जो इसी तर्ज पर, जैसे ख़वातीन की व्यूअरशिप बड़ी है, इसी तरह यंगस्टर्स की बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। इन्होंने उसे टारगेट किया है, इनकी मार्केट वो है एक। और इन्होंने जेंडर जो है उसको मलूज़े खातिर नहीं रखा, मेल फीमेल बड़ा बैलेंस सा और बड़ा खूबसूरत सा, क्योंकि मैंने गो थ्रू किया, मैंने देखा भी है। और प्लस इनकी जो दूसरी खासियत है वो ये है कि इन्होंने पहली मर्तबा ऑन कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए रिहर्सल करके जो एक तरीका अपनाया है वो बड़ा उम्दा है। ये काफी दहाइयों बाद सुनने को मिला है इस तरह। जी हाँ, ये पाकिस्तान टेलीविजन का अंदाज था, जहाँ पे सीआर होती थी बाकायदा। रिहर्सल के दिन जो है वो मखसूस होते थे और हम भी जाया करते थे और बहुत बड़ा सा चेक मिलता था और वो कैश होकर बहुत छोटा हो जाता था। तो बहरहाल तो ये सूरत हाल है। तो इन्होंने बहुत उम्दा काम किया है। और लेकिन जहाँ तक वो आपका ख्याल है कि जी वो किस तरीके से ड्रामा, लेकिन बशमूल उसे भी कबूल करना चाहिए और इसे भी कबूल करना चाहिए। लेकिन खासियत तो ये है कि आज अब तक टेलीविज़न के इस मॉर्निंग शो में आपके पास ये एक दो खूबसूरत चीज़ आ गई कि एक तरफ आपके पास एक ऐसे मुसव्विर मौजूद हैं कि जिन्होंने यूनिक काम किया है, वो अपनी तर्ज का एक यूनिक काम है कि हर किताब का टाइटल मुख्तलिफ। और दूसरी जानिब आपके पास ये खासियत है कि आपके पास ऐसे नौजवान आए हुए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की पहली वेब सीरीज़ बनाई है। बिल्कुल ऐसा। और आप भी कम हमारे लिए यूनिक और टैलेंटेड इंसान नहीं है, माशाल्लाह। आप भी एक पुराना नाम है और बड़े सीनियर हैं हमारे लिए आप। अच्छा, इसकी दो निकलते हैं इसके मतलब। अच्छा, ये एक मतलब ये निकलता है फौरन सीनियर इसीलिए कह दिया ना मैंने कि हमें लड़ाई ना हो जाए सुबह सुबह बैठे बैठे हैं। उम्र बढ़ जाती है और दूसरा ये है कि जब आप किसी को सीनियर कहते हैं तो कहते हैं आप तो सीनियर है, अब आपको काम क्या दें, बस ठीक है। जी हाँ, वैसे भी बुजुर्ग फनकार हैं हमारे। बुजुर्गी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जी हाँ, बुजुर्गी का उम्र से कोई ताल्लुक, उम्र से बुढ़ापा आता है। जी हाँ, मैंने सफेद बालों वाले बच्चे भी देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और काले बालों वाले बुजुर्ग भी देखे हैं हमने। बिल्कुल क्या बात। आगे जी, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम उस्मा अल करीम है। उस्मा अल करीम साहिब, आप ये और मैं आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ, मेरे टीवी की आवाज तो बंद है। ओके, अब आ रही है मेरी आवाज? अब आपकी आवाज है। ओके जी, उस्मा साहिबा क्या कहना चाहेंगी आप? आप गालिबन हमारी इंडस्ट्री से ही ताल्लुक है आपका? जी बिल्कुल, वही वाली उस्मा अल करीम बात कर रही हूँ। ओके जनाब, क्या कहेंगी आज? आई वुड लाइक टू से कि बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। शिराजी तो खैर हमारे दोस्तों में से हैं और बहुत ही जबरदस्त, इनकी उर्दू से तो हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। और लेकिन ये दो बच्चे आपने बिठाए हुए हैं यहाँ पे जो अभी वेब सीरीज बना रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात इनसे ये पूछनी है कि इन्होंने अपना स्क्रिप्ट रोमन में लिखा है या बाकायदा उर्दू में लिखा है? ये चीज ये अच्छी बात है। हाँ, जवाब इसका हम देते हैं। ये पहले बाकायदा इसको उर्दू में लिखा गया था, फिर चूंकि जो हमने बर्गर्स हायर किए थे तो उनके लिए फिर हमें उसे रोमन में करना पड़ा। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सो मच उस्मा अल करीम साहिबा। हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने इस काबिल समझा और कॉल किया। ये नंबर न्यूज़ एंकर है हमारे। जी बिल्कुल, जी माशाल्लाह। अच्छा जी सर,
आपने तकरीबन 200 से ज़ायद जो है आपने ग्रुप ग्रुप्स में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट ग्रुप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया और तकरीबन 18 के करीब आपकी सोलो एग्जीबिशंस रही। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा महसूस होता है जब लोग आते हैं और आके जब आपकी जो पेंटिंग होती है उसके करीब आकर रुक ही जाते हैं और कुछ देर के लिए जो है ना उसको उनके चेहरे के तासुरात आप देखते रहते हैं, तो क्या एक फीलिंग्स होती हैं? देखिए, हम जो पेंट कर रहे होते हैं वो जहाँ अपने लिए कर रहे होते हैं ना, वहाँ उनके लिए भी अगर वो लोग खुश हो रहे होते हैं तो हमें भी बड़ी खुशी होती है देख के कि भाई किसी ने जो है वो हमारी चीज़ की तरफ कुछ नज़र तो डाली, उसको समझने की कोशिश करी। उसमें कुछ पेंटिंग में जो है ना आपको पजल्स ज़रूर मिलते हैं कुछ ऐसे जिनको आपने खुद तलाश करना होता है, सॉल्व करना होता है। अगर वो उसको खड़े होकर सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा लगता है ना कि इसका मतलब हमने कुछ छोड़ा हुआ है उनके लिए वहाँ पर। सही 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 सही। ये मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़ात का इजहार है तो हर बंदा अंदर से तो एक ही है, जज्बात तो सबके एक जैसे होते हैं, हंसना रोना गाना सबको आता है। हम चाइनीज़ फिल्म भी बड़े आराम से पूरी फिल्म देख लेते हैं, हमें चाइनीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन चूंकि जज्बात आ रहे होते हैं तो भी ऐसे देख लेता है। और ये पश्तो भी ऐसे ही देख लेते हैं। तो जज्बात जुड़े होते हैं जब आपके, तो आप समझ जाते हैं कि सही। लेकिन बहरहाल एक आर्टिस्ट के लिए सताइश, दाद बहुत बहुत लाजिम है कि दो बोल दाद के बोलकर फकत खून थूकवा लो शोभदागर से, कुछ भी करने को तैयार हो जाए। यहाँ पर मैं एक अमेरिकन पेंटर जेम्स मैकनेलर, उसकी एग्जीबिशन में एक पेंटिंग के ऊपर किसी क्रिटिक ने उसको बुरा कहा। ठीक है। तो उसका एक बड़ा मशहूर जुमला है, उसने कहा कि डोंट से इट इज बैड, से आई डोंट लाइक इट। तो कोई चीज बुरी नहीं होती है, आपको पसंद नहीं आ रही, तो किसी और को पसंद आ रही। एरिस्टोटल कहता है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ गलत है। हाँ सही है, अपनी अपनी पसंद है सभी। अभी साउथ अफ्रीका की एक लड़की मिस वर्ल्ड बनी है, तो हाँ बिल्कुल ठीक, किसी को तो पसंद आई होंगी। अच्छा, बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं हमारे मीर असलम लाशारी साहब। अब सही कहा है मैंने? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो यूनुस साहब ये बताइए कि जो आपने ये जो वेब सीरीज का आगाज किया है इसे हम कैसे देख सकेंगे? youtube.com करें, उसमें जाके उसे करें, ओके करें, वो ऐसे बताना पड़ता है। ठीक है। सर्च इंजन पे जाएं, क्लिक करें, उस पे लिखें ग्रीन वेन्स प्रोडक्शन, GREENVEINS प्रोडक्शन, PRODUCTION। ठीक है। ये आप सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा, आप सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो जैसी एपिसोड अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आइदर ऑन योर फोन और ईमेल। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। इसके अलावा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप जाके सर्च करें ग्रीन वेन्स और हैशटैग करें बटरफ्लाइज, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारी पहली लॉन्च कल है, फर्स्ट EP की 8 बजे यूट्यूब पे ऑन एयर हो जाएगी। तो यूट्यूब पे जाके आप बटरफ्लाइज EP1 सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगी। बिल्कुल सही हो गया। ये तो आपने एक बहुत अच्छा एक कदम उठाया है इस हवाले से। मुस्तकबिल के क्या इरादे रखते हैं आप लोग? हम इसका सीजन 2 भी प्लान कर रहे हैं अभी, ऑलरेडी इस पे काम स्टार्ट हो गया है और मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट ईयर हम एक फिल्म के साथ भी आ सकते हैं। ग्रेट। और ऐसा हो भी चुका है कि एक शायद कोई फीचर फिल्म जो है वो यूट्यूब पे रिलीज हो चुकी है। हिंदुस्तान की एक फिल्म थी, मुझे हर जगह होता है, बट हम लोग कोई 150 साल पीछे हैं लोगों से, दुनिया भर से। नहीं, हमारे यहाँ यूट्यूब का कुछ मसला दूसरा रहा है कि कुछ ऐसी वीडियोस के लिए पूरी दुनिया में ऐसा हुआ कि उन्होंने वो खास जो लिंक्स जो थे, हाँ जी जी, वो उनको बैन कर दिया गया। मगर हमने कहा यूट्यूब ही बंद कर दो ना। वो सारा जो तालीम और तदरीस का एक जो एक मरहला था, जो एक वो हम फ़ायदा उठाते थे वहाँ से यूट्यूब से, वो भी ख़त्म हो गया ना सारा। सर, आपको अगर गाना सुनवाया जाए खूबसूरत सी आवाज़ में तो जबरदस्त, बहुत मजा आया। तो ब्रेक में भी कह रहे थे कि बॉबी से कुछ सुनते हैं। बॉबी तो बहुत ही कमाल सिंगर है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा म्यूजिक लेवल कम हो रहा है तो वो जरा बॉबी की तरफ बढ़ते हैं। जी बॉबी, क्या सुनाएंगे? सर, मैडम नूरजहां आपने जिक्र किया था ब्रेक में, तो मैंने सोचा कि उनको शामिल किया जाए। क्या बात है, प्लीज प्लीज। जिमें हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी, जिमें हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी,
ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਜਾਨੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਢੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਵੀਤੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖਾਰ ਵੇ ਵੰਡ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਵੀਤੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖਾਰ ਵੇ ਵੰਡ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਇਹ ਸੌਕਣ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਇਹ ਸੌਕਣ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਰ ਕਰ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਜਾਨੀਆਂ ਐ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਢੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਢੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ बहुत खूब बॉय भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई रंग है आपका, आपके सेट पे रंग है बॉबी भाई। ये सब आपसे हैं और वैसे इन रंगों को आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? सब जिंदगी के मुख्तलिफ रुख हैं और तमाम रुख अच्छे होते हैं। ये तो है। अच्छा मैं ये सुना है कि जितने भी हमारे मुसव्विर हजरात होते हैं ये हर रंग को एक अलग नज़र से देख रहे होते हैं। देखें फ़नून लतीफ़ा की जितनी भी असनाफ है ना वो सब एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं जो है उनका आपस में जब तक अगर वो साथ नहीं है तो इसका मतलब है कि ना तो मुसव्वरी कंप्लीट हो सकती है, ना मौसीकी कंप्लीट हो सकती है और ना ही एक्टिंग कंप्लीट हो। अच्छा, रंगों का हमारी शख्सियात पे भी बड़ा असर होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रंग किसी रंग से बड़ा ख़ास लगाव होता है किसी ख़ास दौरानिए में। तो क्या आपके पेंटिंग में भी ऐसा होता है कि आपकी ज़्यादा पेंटिंग्स जो है वो उसमें एक ख़ास रंग शामिल है? मखसूस कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं ना और वो कई दफा खुद लगते हैं बेसाख्तगी में, वो बेसाख्तगी में भी लगते हैं, उसके बगैर पेंटिंग कंप्लीट भी महसूस नहीं होती। अच्छा, ये कलर अभी तक नहीं लगाया। अच्छा, यानी कि आर्टिस्ट को तसल्ली नहीं हो रही होती जब तक वो शामिल नहीं होती। वाह 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 वाह। अच्छा जी, आपका ताल्लुक आर्ट कौंसल से भी है आगा शिराजी साहब, तो आप बताइए हमें कि आर्ट कौंसल जो है वो आर्ट के फ़रोग़ के लिए क्या किरदार अदा कर रही है, इस बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। वक्त हमारे पास कुछ मुख्तसर सही है। देखिए जी, बुनियादी तौर पर आर्ट्स काउंसिल के उन्वान से कमोबेश पाकिस्तान भर में हर शहर में इदारे कायम हैं, लेकिन आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का ख़ासा ये है कि मेंबरान की तादाद के एतबार से, अपनी एक्टिविटीज़ के एतबार से ये जो है वो बिला शिरकत गैर सबसे बड़ी आर्ट्स काउंसिल है। और ये वाहिद आर्ट्स काउंसिल है पाकिस्तान की कि जहाँ पे बाकायदा इलेक्शंस होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो पावर्स दी जाती हैं कि आप इस सारे निज़ाम को चलाएँ। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मोहम्मद अहमद शाह और उनकी पूरी टीम इस अंदाज में काम कर रही है कि अगर मैं उनके साथ शामिल ना होता तो मेरा कद छोटा हो जाता। तो वो बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। वहाँ पर थिएटर भी हो रहा है, म्यूजिक भी हो रहा है, वहाँ पे आर्ट्स का स्कूल मौजूद है बाकायदा, तो ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ। ग्रेट 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 दोस्तों, बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू रही है आप सबसे और मैं दिल की गहराई से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमने आज आर्ट को आप लोग किस तरह देखते हैं, किस तरह सोचते हैं, इस बारे में जाना। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो तकरीबन अपने अख्ताम की तरफ पहुंच चुका है। जाने से पहले आपको बताते चलें कि पंजाब ईट फूड फेस्टिवल जो कि 30 अप्रैल को फेयर हॉल में मुनक़िद हो रहा है, इस ज़रूर शिरकत कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ जाइए और कुछ लम्हे जो है वो बहुत अच्छे गुजारिए। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप ओशन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स जीत सकते हैं न्यूज़ कैफ़े के तवस्सुत से। उसके लिए आपको हमारा फेसबुक पेज विजिट करना है www.facebook.com/newscafe। और इसके साथ ही फ़हीम अब्बास को और फुरकान बॉबी को इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।